हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी A24। आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप कलर देख सकते हैं, सिल्वर कलर में है फ़ोन मेरे पास। रियर पर 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा दिया गया है और फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है और फ्रंट पर 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट जेस्चर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद एडवांस फीचर्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको मोशंस एंड जेस्चर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं फिंगर सेंसर जेस्चर्स देखने को मिल जाएगा। इसको आप ऑन कर देंगे और आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो आप फिंगरप्रिंट सेंसर से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप कंट्रोल सेंटर को ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है और अभी के लिए इसको मैं ऑन रहने देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में होम स्क्रीन में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स और यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आप अपनी मर्ज़ी से हाइड कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन आपको हाइड करनी हो, यहाँ से मैं क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अलावा फेसबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन दोनों को मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं फेसबुक एंड क्रोम। तो यहाँ पर फेसबुक नहीं है और क्रोम को भी मैं सर्च कर लेता हूँ, क्रोम भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि इन दोनों को मैंने हाइड कर दिया है। अगर आपको अनहाइड करना है दोबारा होम स्क्रीन में आ जाएंगे और यहाँ पर हाइड ऐप्स वाला सेक्शन ओपन करके यहाँ से आप इनको हाइड कर सकते हैं। दोबारा ऐप स्क्रीन में देखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम एंड फेसबुक दोनों वापस आ चुके हैं, अनहाइड कर दिए मैंने इनको। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद एडवांस फीचर और एडवांस फीचर में वन हैंडेड मोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको दो तरह से ओपन कर सकते हैं, बटन एंड जेस्चर। तो सबसे पहले मैं आपको जेस्चर वाला मेथड दिखा देता हूँ। होम स्क्रीन बटन पर नीचे की तरफ स्वाइप करना है आपने और वन हैंडेड मोड ओपन हो जाएगा। आप इसको लेफ़्ट साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट पर भी यूज़ कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फ़ीचर है। इसके अलावा बटन वाला मेथड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डबल टैप करेंगे होम स्क्रीन बटन पर तो यहाँ पर वन हैंडेड मोड ओपन हो जाएगा। अभी के लिए इसको मैं ऑन रहने देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में क्लोन एप्लीकेशन यानी कि ड्यूल मैसेंजर या फिर ड्यूल एप्लीकेशन का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है ड्यूल मैसेंजर। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूल मैसेंजर। अभी के लिए जो अवेलेबल एप्लीकेशन है वो फेसबुक है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो कॉपी है, सेकंड कॉपी ऑफ फेसबुक यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पर ड्यूल एप्लीकेशन का साइन भी शो हो रहा है। इन बिल्ट दिया गया है इस फ़ोन में ड्यूल मैसेंजर वाला फीचर। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ड्यूल मैसेंजर से किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं। अगर आपको फेसबुक के लिए अलग से कॉन्टैक्ट लिस्ट यूज़ करनी है तो वो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर डिलीट डाटा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आपका जो सारा ड्यूल एप्लीकेशन वाला डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। और अब ऐप स्क्रीन में भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्लोन जो एप्लीकेशन थी वो ख़त्म हो गई है। इसके अलावा इस फ़ोन में रिमूव एनिमेशंस का फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आपको अपने फ़ोन को थोड़ा-सा फास्ट बनाना है तो उसके लिए आप रिमूव एनिमेशन का फीचर यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में आ जाएँगे और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है नीचे एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी के बाद विज़न एनहांसमेंट में आ जाएँगे और यहाँ पर रिमूव एनिमेशन का फीचर दिया गया है। बेसिकली जो एनिमेशंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन थोड़ा बहुत फास्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो एनिमेशंस हैं वो ख़त्म हो गए हैं। दोबारा सेटिंग्स में आ जाते हैं और अगर एनिमेशंस को ऑन करना है तो यहाँ पर रिमूव एनिमेशन वाला जो फीचर है उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशंस वापस आ चुके हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद लॉक स्क्रीन में आ जाएंगे और यहाँ पर ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसके 4 मेथड्स दिए गए हैं।
अगर आपको टैप टू शो करना है तो ये भी देखने को मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कि हर वक्त आपको शो हो जाएगा, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू नोटिफिकेशन के लिए इसको शो कर सकते हैं, तो मैं शो ऑलवेज करूँगा। इसके अलावा क्लॉक स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कैलेंडर भी कंप्लीट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मरतबा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पर शो हो रही है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी शो होंगे। म्यूज़िक इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ऑटो ब्राइटनेस और अबाउट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्जन 8.5.6.2 देखने को मिल जाता है। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये बैटरी को ड्रेन करता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ईजी मोड देखने को मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा फीचर्स यूज़ नहीं करने तो आप इस फ़ोन में ईजी मोड को ऑन कर सकते हैं। सेटिंग्स में डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजी मोड, बड़े आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि जो भी लेआउट है वो आपको बड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशंस ऐप ड्रॉअर में शो हो रही हैं। इसके अलावा आइकॉन्स का साइज़ आप चेक कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ देख सकते हैं और यहाँ पर वन हैंडेड मोड भी ऑन है। अगर आपको इसको ऑफ़ करना है तो सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं और दोबारा जो नॉर्मल लेआउट है वो वापस आ चुका है। जेस्चर नेविगेशन इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले में आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दो तरह के जेस्चर नेविगेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं मोर ऑप्शंस में स्वाइप फ्रॉम बॉटम एंड स्वाइप फ्रॉम साइड्स एंड बॉटम। अभी के लिए स्वाइप फ्रॉम साइड्स आप देख सकते हैं। ये जेस्चर्स दिए गए हैं इस फ़ोन में। कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होगा और लेफ़्ट से राइट स्वाइप करेंगे बैक होगा। दोबारा डिस्प्ले एंड स्क्रीन में आ जाते हैं। यहाँ पर नेविगेशन बार और मोर ऑप्शंस में स्वाइप फ्रॉम बॉटम और यहाँ पर आपको 3 बार देखने को मिल जाएंगे। एक से स्वाइप करेंगे तो बैक होंगे, जो मीडियम वाला बार है उससे स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और लेफ़्ट बार से आप रीसेंट एप्लीकेशन में एंटर हो जाएंगे। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पॉपअप नोटिफिकेशन स्टाइल देखने को मिल जाता है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नोटिफिकेशन में और नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लाइटिंग स्टाइल और यहाँ पर मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। इनका कलर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ड्यूरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी भी कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी कलर आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर और ये वाइट कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इफेक्ट्स आप देख सकते हैं बबल, इसके अलावा हार्ट, फायरवर्क्स, स्पॉटलाइट भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर इको भी आप देख सकते हैं और एक्लिप्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। तो यहाँ पर मैं इको को सिलेक्ट करूँगा, ये ज़बरदस्त फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं। इस फ़ोन में एंड्रॉयड 14 और वन UI 6 देखने को मिल जाता है सैमसंग का। तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर होल्ड करना है आपने और यहाँ पर आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉक चेंज कर सकते हैं, क्लॉक का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ये फीचर आईफोन ने इंट्रोड्यूस किया था iOS 17 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं क्लॉक के और यहाँ पर क्लॉक को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है और दोबारा मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट किया है और इसके अलावा नोटिफिकेशन को भी यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो नन, आइकॉन ओनली और डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर डिटेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब कि आप अपना ईमेल या फिर कोई फ़ोन नंबर देना चाहते हैं या फिर कोई भी आप अपना सिग्नेचर देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम लिखता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शो हो गया है। दोबारा यहाँ पर आप शॉर्टकट्स भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैमरा है और मुझे टॉर्च चाहिए तो यहाँ पर आप टॉर्च ऐड कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर दिया गया है इस फ़ोन में।
तो ये थे गैलेक्सी A24 के टॉप 10 हिडन फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।